बाद ख़वातीन भी तरावी पढ़ें पूरे महीने। अब कैसे पढ़ेंगी? सबसे पहले तो ये समझ लें कि तरावी की जो नमाज है उसमें 20 रकात होती हैं और ये 20 रकात दो दो रकात करके पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो अब आपको 20 रकात पढ़नी है पूरे रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं मुफ्ती एम कासमी साहब की ये वीडियो है दोस्तों, और उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को ये एंड तक देखिएगा। दोस्तों, रमज़ान के ताल्लुक़ से ये बयान है और रमज़ान आने ही वाले हैं, बस समझ लीजिए। और इंशाअल्लाह ने चाहा तो मैं रमज़ान के टॉपिक पे तमाम वीडियो बनाऊंगा, हर एक टॉपिक पे बनाऊंगा। जो भी रमज़ान के फ़ज़ाइल हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं, सदका है, खैरात है, ज़कात है, फ़ितरा है, हर टॉपिक पे मैं इंशाअल्लाह ने चाहा तो वीडियो बनाऊंगा। तरावी के ताल्लुक़ से, हर ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके वीडियो को देखा करिए एंड तक के, और इसको शेयर ज़रूर किया करिए। और जो आज जो वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूँ ये है औरतों के ऊपर। जिस तरह से मर्द हज़रात तरावी पढ़ते हैं, क्या इस तरह से औरतें भी तरावी पढ़ सकती हैं? और उनकी तरावी में कोई फ़र्क है या इनकी तरावी में कोई फ़र्क है, या सेम मामला है जो मर्द पढ़ते हैं वैसे ही औरतें भी तरावी पढ़ सकती हैं? तो ये डाउट आज इंशाअल्लाह नहीं तो क्लियर हो जाएगा। मुफ्ती एम कासमी साहब का ये बेहतरीन बयान है औरतों के ताल्लुक़ से, क्या औरतें तरावी पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो के ज़रिए से औरतों की तरावी किस तरह से होती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। ख़वातीन तरावी किस तरह से पढ़ें, आज मैं मुकम्मल तरीका ख़वातीन की तरावी पढ़ने का आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मर्द हज़रात के बारे में ये समझा जाता है कि तरावी सिर्फ मर्दों को पढ़नी है। हालांकि मैं हर साल इस बात को क्लियर करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जिस तरह से 20 रकात तरावी ईशा की नमाज के बाद मर्दों के लिए सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह से ख़वातीन के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी पढ़ने की जो फ़जीलत मर्दों को हासिल होती है वही फ़जीलत ख़वातीन को भी हासिल होती है। इसी तरह से जहाँ हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ, स्टूडेंट्स, सब्सक्राइबर्स रोज़ा रख रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं, ज़िक्र कर रही हैं, दीन के बहुत सारे काम कर रही हैं, तरावी भी एहतिमाम के साथ पूरे रमज़ान पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसीलिए रमज़ान का महीना शुरू होने के बाद ख़वातीन भी तरावी पढ़ें पूरे महीने। अब कैसे पढ़ेंगी? सबसे पहले तो ये समझ लें कि तरावी की जो नमाज है उसमें 20 रकात होती हैं और ये 20 रकात दो दो रकात करके पढ़ी जाती हैं। ठीक है, तो अब आपको 20 रकात पढ़नी है, पूरे रमज़ान पढ़नी है। हाँ, कभी बीमारी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से तरावी की नमाज छूट जाए तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जानबूझकर तरावी की नमाज छोड़ना तो ये गुनाह का काम है। रमज़ान के पूरे महीने हम सब लोगों को, मर्द हज़रात को, ख़वातीन को तरावी एहतिमाम के साथ पढ़ना चाहिए। तो 20 रकात आपको पढ़नी है। अब आपके घर में, जैसे कि बहुत सारे घरों में इमाम साहब तरावी पढ़ाने आते हैं, घर के सारे लोग जमा होकर पढ़ते हैं। तो अगर आपके घर में कोई इमाम साहब तरावी पढ़ाने आ रहे हैं तो मर्द हज़रात उनके पीछे तरावी पढ़ रहे हैं, तो ख़वातीन भी सबसे पीछे पर्दे के एहतिमाम के साथ इमाम साहब के पीछे तरावी पढ़ सकती हैं। और अगर आपके घर में या मस्जिद में इस तरह का कोई नज़्म नहीं है तो आप अपने घरों पर भी तरावी की नमाज़ अदा कर सकती हैं। कैसे करनी है? घर पे आप अगर तरावी की नमाज़ पढ़ोगी और घरों पर ही ख़वातीन के लिए तरावी की नमाज़ पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है और अफजल है। अब आपको अगर तरावी की नमाज़ पढ़नी है तो कैसे पढ़ी जाएगी? इशा की नमाज़ आपने पढ़ी, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप 20 रकात की नियत कर लो इकट्ठी कि मैं 20 रकात तरावी पढ़ने जा रही हूँ। अब दो दो रकात करके आपको 20 रकात कंप्लीट करना है, दो दो रकात करके। ठीक है, और आप अगर इकट्ठी 20 रकात की नियत ना बांधो तब भी आप दो दो रकात पर नियत बांध सकती हो। नियत कैसे होगी? तो इकट्ठी आप 20 रकात की नियत बांध लो, ये सबसे आसान है। आप ये नियत कर लो कि अल्लाह मैं 20 रकात तरावी पढ़ने जा रही हूँ, बस हो गई नियत। अब दो दो रकात करके आप 20 रकात तरावी की पढ़ो। ठीक है, अब कैसे पढ़ी जाएगी? 20 रकात दो दो रकात करके पढ़ी जाएगी और हर रकात में आपको जो सूरत याद हो वो पढ़ लो आप। अगर आपको अलम तरा से कुल रब्बिन नास तक 10 सूरतें याद हैं तो आप एक रकात में एक सूरत पढ़ें, दूसरी रकात में दूसरी सूरत पढ़ें, इस तरह से 10 रकात में 10 सूरतें पढ़ लें, फिर दोबारा से उन्हीं सूरतों को रिपीट करें। और अगर आपको 10 सूरतें याद नहीं हैं तो जितनी भी सूरतें आपको याद हैं, एक रकात में एक सूरत, दूसरी रकात में दूसरी सूरत, फिर तीसरी रकात में तीसरी सूरत, इस तरह से आप 20 रकात कंप्लीट करोगे। दो दो रकात करके तरावी की नमाज पढ़ी जाती हैं और 20 रकात पढ़ी जाती हैं। 4 रकात के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, यानी जिसको कहा जाता है तरवीहा, यानी थोड़ी सी देर रेस्ट करना।
1 मिनट का रेस्ट, 2 मिनट का रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये कि थोड़ा सा बैठना है आपको, ठीक। अच्छा, बीच में अगर आप उठना चाहें तरावी पढ़ते हुए तो उठ सकती हैं। मान लीजिए 6 रकात आपने पढ़ी थी, 8 रकात पढ़ी थी, घर पे कोई काम करने की ज़रूरत पेश आ गई, बच्चा जाग गया या बच्चा रोने लगा या किसी और ज़रूरत के लिए आप उठ गई, तो आप उठ सकती हैं, नो प्रॉब्लम। 6 रकात आपने पढ़ी, फिर आधे घंटे का कोई आपको काम पड़ गया तो आधे घंटे के बाद फिर 6 से आगे पढ़ना शुरू कर दो। कुल मिला के आप इतना समझ लो कि इशा की नमाज के बाद आपको सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले 20 रकात तरावी पढ़ना है। इसीलिए नियत करो, इरादा करो कि इंशाअल्लाह हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, जितनी भी माएँ बहनें बेटी हमारी हैं, आज से जब रमज़ान शुरू हो जाएगा पूरे महीने इंशाअल्लाह तरावी की नमाज़ पढ़ेंगे। अभी भी अगर तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा मुफ्ती AM कासमी साहब का बेहतरीन बयान था दोस्तों, लेडीज़ों के ताल्लुक़ से कि लेडीज़ से किस तरह से तरावी पढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, हमने समझ लिया, हर लेडीज़ ने समझ लिया होगा, जैसे मर्द हज़रात तरावी पढ़ते हैं वैसे लेडीज़ें ही पढ़ सकती हैं और उनको भी उतना ही सवाब मिलेगा, उनको भी उतना ही सवाब मिलेगा। तो इबादत में दोनों का बराबरी का मामला है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। रोज़े जैसे वो रखते हैं वैसे हम लोग रखते हैं, सब एक जैसा ही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है, तब्दीली नहीं है। 20 रकात तरावी आपने घर पे ईशा की नमाज़ के बाद किसी टाइम भी आप पढ़ सकती हैं और सवाब को आपको भी उतना ही मिलेगा और मर्दों को भी उतना ही मिलेगा। बस वो मस्जिद में जाते हैं, आपको घर में पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको ये मामला समझ में आ गया होगा दोस्तों, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर ख़वातीन के बाद ये वीडियो पहुँचे और वो इस पर अमल करने की कोशिश करें। तो हम मिलेंगे आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।